चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। कल भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था और आप लोग के इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं उस इवेंट के बारे में कि इसका प्लीज बताइए क्या आगे दिखाई दे रहा है। तो वो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं और उसका टाइटल है पार्लियामेंट स्पेशल सेशन फ्रॉम 18 सितंबर 2023। आपको पता है 18 सितंबर 2023 से भारत सरकार ने विशेष अधिवेशन बुलाया है और उसके पीछे जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अपनी अपनी तरह से सोच रहे होंगे, अपनी अपनी तरह से अंदाज लगा रहे होंगे कि ये सेशन आखिर क्यों बुलाया गया है। तो इस पर मैं आपको अपना महत्वपूर्ण विवेचन देने जा रहा हूं कि इस पर्टिकुलर सेशन में मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या दिखाई दे रहा है एस्ट्रोलॉजिकली, लॉजिकली, और जो मैं पहले वीडियोस दे चुका हूं उस आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या घटित होने जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर जगह है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको इसी तरह के यूनिक वीडियोस देता हूं, समय से पहले देने का प्रयास करता हूं और घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है इस स्पेशल सेशन की स्पेशल स्टोरी, क्या है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए 18 सितंबर से शुरू होगा, 4 या 5 डेज का होगा। तो पहला मेरा जो इसमें आउटकम आ रहा है वो ये है कि ये न्यू बिल्डिंग में होना चाहिए। जो पार्लियामेंट की एक नई बिल्डिंग तैयार की गई थी, पिछला सेशन उसमें नहीं हुआ था। तो ये जो हमारा कैलकुलेशन कहता है पहला, वो ये कि ये नई बिल्डिंग में आयोजित होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर कट, सुनते जाइए। पॉइंट नंबर 2, ये वास्तव में एक साधारण सेशन नहीं है। वर्ष में जनरली 2 सेशन होते हैं। स्पेशल सेशन विशेष परिस्थितियों में ही बुलाया जाता है। 3 सेशन की व्यवस्था, एक तो मानसून सेशन होता है, एक आपका सर्दियों का सत्र होता है और एक मार्च का, जो इसे बजट सत्र कहते हैं। ये बीच में एक स्पेशल सत्र बुलाया गया है। तो इसकी वास्तव में विशेषता को समझने का प्रयास करिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हो सकता है किसी के मस्तिष्क में ये आ ना रहा हो। जो मैंने इसकी पॉसिबिलिटीज निकाली हैं, जो मैंने इसके कारक निकाले हैं, वो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। क्या क्या इस सेशन में हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, इसमें कम से कम 4 ऐसे विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंस के होंगे, जो इतना उनका महत्व होगा कि वो पिछले कई वर्ष पहले पारित हो जाने चाहिए थे। याद होगा मैंने आपको वीडियो दिया था पीछे, उसका लिंक दूंगा मैं। उसी का कालखंड शुरू हो गया है। मैंने बताया था कुछ ऐसे कानून आएंगे जिन कानूनों की भारतवर्ष को आवश्यकता थी और मोदी जी ये काम करेंगे। वही कालखंड है 18 सितंबर से, ध्यान रखिए। बहुत ही, जिसको आप कहते हो हाईली रेलिवेंट, इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड ये कानून होने वाले हैं, रेजोल्यूशन होने वाले हैं। कौन कौन से हो सकते हैं ये, कुछ मैं आपको हिंट करता हूं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हो सकता है वो हमारा बॉर्डर एरिया से रिलेटेड हो सकता है।
मैं सख्ता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान रखना, बता चुका हूं क्यों। बॉर्डर एरियाज का मतलब हमारे जो एडजेसेंट एरियाज हैं, पाकिस्तान और चाइना से संबंधित जो एरियाज हैं, उनसे संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विधेयक यहां प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें जो भी रिसोर्सेज हैं उस एरिया में, जो भी लोग रहते हैं उस एरिया में, जो भी सैनिक संसाधन हैं, उन सब के बारे में कुछ इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जिसकी परिकल्पना आप लोग शायद अभी नहीं कर पा रहे हैं। कोई एरियाज के बारे में रेजोल्यूशन हो सकता है, कोई स्पेशल अधिकार हमारी सेनाओं को दिए जा सकते हैं, स्पेशल एरियाज को विशेष कानून के तहत अपने में मिलाने का प्रावधान किया जा सकता है। इसका मतलब है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें एक रेजोल्यूशन दिखाई दे रहा है। ये एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट, हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं उनसे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट कानून अस्तित्व में आ सकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे कानून अस्तित्व में आ सकते हैं जो रिलीजियस हो सकते हैं, नेचर में रिलीजियस दिख सकते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे कानूनों को समाप्त कर सकते हैं जो कुछ विशेष वर्गों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। इस तरह के कानून हमें दिखाई दे रहे हैं, इस सेशन में ही दिखाई दे रहे हैं। वो कानून प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर किसी कारण से यहां नहीं होते हैं तो नेक्स्ट सेशन में भी आ सकते हैं, लेकिन ये कानून बिल्कुल ऑन द लिस्ट हैं, ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट आप कह सकते हो। तो ये कानून भी आ सकते हैं जिसमें हमारे पर्टिकुलर धर्म, हमारी मान्यताओं को संरक्षित किया जा सकता है, और ये एक बहुत बड़ा, हम कहेंगे, एक उपलब्धि हमारे पर्टिकुलर सेक्ट के लिए हो सकती है। अगला पॉइंट है जिसमें इलेक्शन से संबंधित है। ध्यान दीजिए, यह सेशन सामान्य मत समझिए। इलेक्शंस ड्यू हैं अप्रैल मई 2024 में। मार्च में इसकी विज्ञप्ति या इलेक्शन कमीशन जो है घोषणा करेगा। अभी सितंबर चल रहा है, 18 को इसे बुलाया गया है। अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 5 to 6 मंथ्स का कालखंड बीच में आएगा। इसी बीच में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। तो ध्यान रखिए, लोकसभा के इलेक्शन समय से पूर्व आयोजित किए जा सकते हैं। मैंने जो डेट निकाली है वो 7 फरवरी निकाली है। इसका अर्थ 7 फरवरी से पहले इन चुनावों का निर्धारण किया जा सकता है, चुनाव हो सकते हैं। तो इस चुनाव की या तो घोषणा की जा सकती है, या चुनाव से संबंधित कोई बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लाया जा सकता है, और इस तरह से समय से कुछ पहले इन चुनावों की घोषणा दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कुछ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है इसमें हो सकता है कि जो लीडर्स हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो एमपीज या एमएलए जो चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें लागू की जा सकती हैं कि ये अगर उनके लाइफ में, उनके ट्रैक रिकॉर्ड में है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो अपराधी किस्म के हों, वो इस किस्म के हों, ऐसा भी हमें एक पॉलिटिकल कॉज दिखाई दे रहा है जो इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बहुत ही मजेदार और यहां पर पॉइंट आ रहा है जो हमने निर्धारित किया है, जो हमने अपनी रिसर्च से निकाला है, और वो बहुत दिनों से आ रहा है। या तो वो एट रैंडम किया जाएगा, इतनी जल्दी किया जाएगा कि सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे।
हम नहीं कह रहे हैं कि ये इसी सत्र में होगा, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। आज 545 सीट्स हैं लोकसभा के लिए, 250 सीट्स हैं राज्यसभा के लिए। हमें इनका रीऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है। इन सीट्स को मैं बढ़ा हुआ देख पा रहा हूं और परिसीमन सा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है उसमें कुछ नए स्टेट्स आ जाएं, हो सकता है उसमें सीट्स का किसी तरह से उनको बढ़ाया जाए। यह भी यहां पर हमें इलेक्शन से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है यह भी एक फीचर है जो मैंने अपने इसमें रिसर्च में इंक्लूड किया है। अगला एक पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है कि इसमें जो रूरल एरियाज हैं, जो आदिवासियों की एरिया हैं, जो पिछड़ी एरियाज हैं, उनके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं दिखाई दे रही हैं। इन एडिशन टू हो चुका है अभी तक जो, उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ऐसा भी कुछ विशेष हो सकता है पैकेज जो अलग क्षेत्रों को, जो विशेष तरह के क्षेत्र हैं, विशेष तरह के लोग हैं, उनके लिए प्रदान किया जा सकता है। और अगला पॉइंट है वो है आर्थिक रूप से लोगों को विशेष तरह की यहां आर्थिक पैकेजेस दिए जा सकते हैं, जिसमें किसान वर्ग टॉप पे है, उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं आ सकती हैं। साथ ही साथ जो स्मॉल सेक्टर है हमारा इंडस्ट्रीज का, या जो मिडिल सेक्टर है, जो मिड साइज में आते हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष तरह की हमें सुगबुगाहट अपनी रिसर्च में सामने आ रही है। इसका मतलब फ्रेंड समझ लीजिए कि यह सेशन सामान्य नहीं है। यह सेशन में कुछ ऐसा विशेष होने वाला है जिसे देख के कई जगह पर डिस्टर्बेंसेस होंगे, क्योंकि हमने बताया है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कानून लागू किए जाएंगे जो कुछ विशेष वर्ग के लिए होंगे। आप लोग समझ सकते हो, डायरेक्ट बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ मैंने जो आपको और 6 पॉइंट्स बताए हैं वो हमें सब कुछ सामने प्रतीत हो रहा है। तो अब आप समझ सकते हो, चुनाव भी समय से पहले, विशेष आर्थिक पैकेजेस, भारत के आउटस्कर्ट्स जो है, जिसको आप कहते हो बॉर्डर एरियाज, वहां के लिए कुछ विशेष, हमारे पड़ोसियों को सावधान हो जाना चाहिए। वैसे भी उनको सावधान रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत को तोड़ा है। किसी समय में हम बहुत विशाल थे, हम अखंड थे, तो उनको तो जरूर ही तैयार रहना चाहिए कि एक समय आएगा कि समय का दुरुपयोग करके अंग्रेजों ने और पीछे के शासकों ने जो अखंड भारत को तोड़ा था, वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज होगा, दोबारा से अस्तित्व में धीरे धीरे आएगा। हालांकि ये काम बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये होगा। तो बॉर्डर एरियाज के लिए भी ध्यान रखिए कुछ महत्वपूर्ण, और इस तरह से ये पूरा का पूरा एक आप देखेंगे सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मैं खुल के और बहुत कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम्बल है, राजनीतिक जुआ। जानते हो ना, जुआ सब तो वैसे ही बहुत बुरा होता है, जिसका पता नहीं होता है कि आप उसको लूज करेंगे या विन करेंगे। तो वही ये पॉलिटिकल जुआ, ये खेला जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि चुनाव समय से पहले, जो निर्धारित समय है उससे पहले हमें दिखाई पड़ने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं। इस तरह के मैंने कुछ वीडियोस आपको दिए भी थे, अगर याद हो। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये सब अपने पिछले वीडियोस में दे चुका हूं कि नए कानून, ऐसे कानून आएंगे जिनकी आवश्यकता होगी, उनके बाद डिस्टर्बेंसेस भी होंगे, जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन की स्थितियां होंगी, जगह जगह पर प्रोसेशंस, राइट्स, इस तरह की स्थितियां। तो उस तरह की स्थितियां आगे आ सकती हैं। तो आगे आने वाले
आज 3 सितंबर है। आप समझ सकते हो लगभग 4 मंथ्स यहां पर हैं 2023 में, और 3 मंथ्स लगभग हमारे 2024 में हैं। चुनाव की दृष्टिकोण से बता रहे हैं। ये 7 महीने जो है टोटल, इसमें शुरू के जो 4 महीने हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होने वाले हैं, और वो डिस्टर्ब जो है वो 2024 में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आप समझ सकते हो कि ये डिस्टर्बेंस एक जगह रुकेगा नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, और ये परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी कि कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए, पर्टिकुलर उसमें भी जेंडर के लिए कुछ विशेष तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पे मैं और वीडियोस दूंगा आपको। हो सकता है मैं धीरे धीरे और स्पष्ट करूं इसको, लेकिन समय से पहले बहुत कुछ स्पष्ट करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, मुझे लगता है काफी स्पष्टता से बता दिया है। इंतजार करिए और देखिए, आगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटित होने जा रहा है। हमारे भविष्य में कुछ बड़ी घटनाएं दिखाई दे रही हैं जो आपके सामने एक एक करके जरूर आएंगी। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर मैं आपको देने जा रहा हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।